नमस्ते। तो सुबह जब मैंने आप लोगों के लिए रीडिंग की थी, कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे और मैंने बोला था कि इस बात को लाइटली नहीं लें, क्योंकि एक बार शफ़ल करने पर भी कुछ ब्लैक मैजिक, जादू-टोना इस तरह की एनर्जी आ रही थी। और नेक्स्ट टाइम जब मैंने शफ़ल किया तो वो एनर्जी आप लोगों की फैमिली तक, आपके बच्चों तक जा रही थी। यानी कि बच्चों को लेकर भी कोई स्पेल कास्टिंग हो सकती है। किसी के लिए तैयारी हो चुकी है, किसी के लिए हो चुका है। अगर आपके घर में ऐसा सिम्पटम है कि आपको छिपकली जो है वो आपके घर में मरी हुई दिखती हैं, पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज यूनिवर्स से मिल रहा है कि मरी हुई छिपकली अगर आपको दिखती है, तो ये भी एक नेगेटिव एनर्जी का संकेत है। और मेबी डॉग या डॉग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या डॉग का, पेट का मर जाना इन्हीं दिनों में रिसेंटली हुआ है, या फिर किसी के पेट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड कोई इशू, या घर के बाहर किसी स्ट्रे डॉग का मरना, कुछ इस तरीके का डॉग का बीमार होना, इस तरह के कुछ साइंस मुझे यूनिवर्स से मिल रहे हैं। अगर इस तरह का कुछ है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बताइएगा कि मैम इस तरह का सच में हुआ है, मुझे इस तरह की एनर्जी फ़ील हो रही है। क्योंकि जो एनर्जी कास्ट की जा रही है वो बहुत ही बेकार एनर्जी है। अ, और स्पेशली बच्चों तक भी हो सकता है बच्चों को लेकर किया गया हो कि आपके बच्चे फ्यूचर में ग्रो ना करें, पढ़े नहीं, और इस तरह से तरीके से कि गलत सोसाइटी में हो जाएँ वगैरह वगैरह, ऐसी एनर्जी मुझे सुबह फ़ील हुई। और मैंने बोला था कि कोई बात नहीं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, अगर इस टाइम पर जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं वो पीक पर होती हैं, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पॉज़िटिव एनर्जीज़ भी पीक पर हैं। क्यों? क्या प्रमाण है? कार्तिक कथा में लिखा तो है कि 3300 देवता जो होते हैं वो मनुष्य के सन्निकट होते हैं। तो हमें कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, अपने लिए तैयारी करनी है। मैंने बोला था मैं आपको रेमेडी दे दूँगी। तो रेमेडी इस तरीके से है कि आपको गंगा जल और गोमूत्र समान मात्रा में मिलाना है, और किसी स्प्रे करने वाली बॉटल से पूरे घर में स्प्रिंकल कर देना है। हर कोने-कोने में अच्छे से आपको स्प्रिंकल करना है। चाहे आप वो मतलब उसके अंदर पानी मिक्स करें और स्प्रे बॉटल में डालें, या फिर आप प्योर करें और किसी पत्ते से, या किसी फूल को लेकर, ख़ास करके गेंदे का फूल जो होता है, उससे सारे में आप स्प्रिंकल कर दें इस पानी में। तो यकीन मानिए नेगेटिव एनर्जी का कोई नाम निशान नहीं रहेगा। और ज़्यादा क्लीयरेंस आप करना चाहते हैं तो आपको मैं बताऊँगी कि गाय के गोबर के कंडे को लेकर आजकल मार्केट में राउंड शेप में बने बनाए पीस मिल जाते हैं, तो वो आप ले सकते हैं, गौशाला जाकर ले सकते हैं, क्योंकि गौशाला में मिक्सिंग का सवाल ही नहीं, वहाँ तो होती ही गाय है। तो वहाँ पर इस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, आप खुद से जाकर लाइए, लेकिन होना गो का ही चाहिए। वो लेकर उस पे आप गूगल लोबान, पीली सरसों और लौंग, काली मिर्च, ये चीज़ें मिक्स करके और उसको गायत्री मंत्र से चार्ज कीजिएगा। सारी सामग्री को आपने गायत्री मंत्र से खूब अच्छे से चार्ज करना है। कब करना है ये आप आज रात, आज तो टाइम निकल गया, वीडियो शूट कर रही हूँ तो रात ही का टाइम है। तो आज आप प्लान कर लीजिए कि आपको सुबह ये लाना है और कल आप ये ले आइए, दिन में ले आइए, और जब भी आपको टाइम मिलता है, दिन में मिलता है, शाम को मिलता है, उसको चार्ज कीजिए। एक माला गायत्री मंत्र जहाँ पर आप बैठकर पूजा करते हैं ना, वहाँ पर कीजिए। एक हाथ में आपके माला रहेगी, दूसरे हाथ से आप उसको चलाएँगे। किसी बोल में सारी सामग्री डाल के उसको चलाएँगे। उसको चलाते जाइए एक हाथ से और एक हाथ से जाप करते जाइए, वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट डे उसी में से थोड़ा-सा लेकर गाय के गोबर के कंडे के ऊपर उसको किसी मिट्टी के बर्तन में रखना है। आप ध्यान दीजिए, एक-एक चीज़ जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करिएगा। मिट्टी में 5 एलिमेंट होते हैं, 5 एलिमेंट प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मिट्टी का बर्तन लेना है और उसमें आपने ये चीज़ें डालनी है, गाय के गोबर के कंडे को सुलगा कर उसके ऊपर डाल दीजिए। पूरे घर में स्मोक कीजिए, पूरे घर में बहुत अच्छे से स्मोक कीजिए। आप 2 पीस भी ले सकते हैं गोबर के कंडे के, 3 भी ले सकते हैं, अच्छे से ले सकते हैं और अच्छे से उसमें भर के सामग्री डालिए। टोटल सामग्री आपकी 250 ग्राम के करीब होनी चाहिए। जो आपका कुल वज़न मतलब सामग्री का है 250 ग्राम, इससे ज़्यादा तो, इससे कम तो क्या ही लेंगे। ज़्यादा लेनी है तो आपकी इच्छा है। पीली सरसों कितनी होनी चाहिए, 200 ग्राम के करीब पीली सरसों ले लीजिए। मैं आपको मेज़रमेंट भी बता देती हूँ। 50 ग्राम गूगल, 50 ग्राम लोबान ले लीजिए। 10-20 ग्राम आप लौंग और इसी तरह से आप काली मिर्च भी ले लीजिए। इन सबको आप चार्ज कर लीजिए।
नेक्स्ट डे फिर आपने उसको मंदिर में ही रखे रहने देना है और नेक्स्ट डे फिर आपको चार्ज करना है, साथ ही थोड़ी सी उठाकर यूज़ कर लेनी है। इस तरह से भाई दूज तक जितना ज़्यादा आप गायत्री मंत्र से उसे चार्ज करेंगे बहुत पावरफुल हो जाएगा। इसको कब तक करना है, कितने दिन तक करना है, देखिए अगर आपको एनिमी इशू है, यानी कि आपको लगता है लोग बहुत ईविल आई लगाते हैं, बहुत बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, इससे आपका कोई भी कर्स है, हैक्स है, स्पेल है, स्पेल हैक्स कर्स जिंक्स जो भी कोई चीज़ है वो सब रिवर्स हो जाएगी। इसको अच्छे से अपने वर्क प्लेस पर, अपने घर पर, अपने बच्चों की बुक्स पर, अपने बच्चों के रूम में, हर जगह पर आप कीजिए। खूब अच्छे से स्मोक दीजिए, क्योंकि जब हम स्प्रिंकल करते हैं ना तो पानी जो होता है, पानी तो हाँ नीचे कोनों में और नीचे की चीज़ों पर जाता है, लेकिन ऊपर भी कोनों में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी होती है। ठीक है, तो स्मोक से, क्योंकि स्मोक का काम है ऊपर उड़ना, तो वो ऊपर का प्योरिफिकेशन करेगा। आप समझ गए ना मेरी बात, क्या मैं कह रही हूँ? तो स्मोक जो है वो ऊपर का प्योरिफिकेशन करता है, छत तक का। और हर कोने में करिए, स्टोर्स में जाइए, ड्रेसिंग रूम्स में जाइए, जहाँ कहीं भी जो कोई भी आपकी जगह है वहाँ तक जाइए, किचन में जाइए, किचन एप्लायंसेस और अन्न आपका जहाँ पर स्टोरेज रहती है। कई लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि बड़ा अच्छा खाते हैं, इनके तो यहाँ फल फ्रूट भरा ही पड़ा है, मेवे तो भरे ही पड़े हैं, कहीं चीज़ें भी दिख रही होती हैं ना कि खूब सा ड्राई फ्रूट है या फ्रूट है, तो जो लोग नहीं खाते हैं या नहीं लाते हैं, जिनको आदत ही नहीं होती है और जिनको ये आदत होती है कि नज़र लगानी ही लगानी है, टोकना ही टोकना है, हाई तो करनी ही करनी है, तो ऐसे लोगों का ये इलाज है। इससे आप यकीन मानिए ये सब रिवर्स होगा, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी किसी ने क्रिएट की है ना, वो जाती तो सेंडर के पास ही, रिटर्न टू सेंडर भी होता है, इससे बहुत अच्छा होता है, यकीन मानिए, करके देखिए। तो ये इसको लगातार कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सब आपसे नहीं हो पाएगा, आपको नहीं आता है, कोई भी किसी भी तरह की समस्या है, तो ये चीज़ें हम हमेशा चार्ज करके रखते हैं और इन्हीं खास दिनों में चार्ज करते भी हैं। तो आप कभी भी अपना ऑर्डर करके और ये मंगवा सकते हैं। इन दिनों में मेरे पास ये चीज़ें चार्जिंग के लिए तैयार हैं, आ चुकी हैं और इनको मैं इन्हीं दिनों में चार्ज करूँगी। पूरे साल भर के लिए मैं चार्ज करके रखती हूँ। सवाल ये है कि मैम कितने दिन करना है? तो देखिए अगर आपको एनिमीज़ इश्यू है ना, तो इसको तो आप हमेशा रूटीन ही बना लीजिए कि डेली करना है। डेली नहीं तो मंगलवार, शनिवार को तो करना ही है, अमावस्या, पूर्णिमा को करना ही करना है। या वो पर्टिकुलर डेज़ या वो पर्टिकुलर त्योहार या वो पर्टिकुलर टाइम के भी, जब हमारे घर में ऐसे होता है तब ऐसे होता है, जब हमारे घर में ये अच्छा होता है तब वो हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों, ऐसे मौक़ों पर, ऐसे टाइम पर तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो वो पैटर्न जो है ना, वो किसी भी वजह से अगर बना होगा तो वो पैटर्न ब्रेक होगा। और आप स्मोक करते जाइए और भगवान से प्रार्थना करते जाइए कि मैं इस पैटर्न को ब्रेक करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। तो इस तरीके से जब आप इस पैटर्न को ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे कि साल दर साल इसे अपनी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बना लीजिए और साल दर साल आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव चेंजेज़ आएँगी। इसके बाद भी अगर आपका काम नहीं बनता है, आपको तब भी लगता है कि रिमूव नहीं हो रहा है, तो इससे ज़्यादा तो मैं आपको कोई गाइडेंस दे ही नहीं सकती। ठीक है ना? रूटीन में, क्योंकि पूजा पाठ, उम्मीद करती हूँ कि ऐसे लोग पूजा पाठ ज़रूर करते होंगे, कर रहे होंगे, वो भी कर रहे हैं। उपाय भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, लेकिन इसके बाद भी नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि अभी भी कोई कमी है, तब आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मेरी सर्विसेज़ ले सकते हैं। हीलिंग्स करते हैं हम, मंत्रा हीलिंग करते हैं, चैंटिंग करते हैं और बहुत सारी हीलिंग मोडेलिटीज़ हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए आपको इस चीज़ से फ्री कर सकते हैं। तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट करिएगा। और ये चीज़ आपने बनाई और आपको क्या रिज़ल्ट मिला, मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। टाइम टाइम पर मैं इसके बारे में गाइडेंस दे चुकी हूँ, कई बार दे चुकी हूँ कि इस तरीके से करिए, इस तरीके से करिए। हो सकता है मेरे पिछले वीडियो मेरे नए व्यूअर्स ने नहीं देखे हों। और साथ ही मैं आपको सबको बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन लोगों ने अभी हाल ही में मेरे चैनल को जॉइन किया है। इसके साथ ही मैं एक और नया चैनल शुरू करने की सोच रही हूँ। यहाँ पर तो मैं कार्ड ऑफ़ द डे बताती हूँ और इस तरह की स्पिरिचुअल रेमेडीज़ वगैरह बताती हूँ, लेकिन वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पिरिचुअल बातें होंगी, कथा कहानियाँ, व्रत त्योहार इत्यादि यही डिस्कस होंगे। तो अगर आप उस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक दे दिया जाएगा। धन्यवाद।